ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। सीएपीएफ के जवानों में दौड़ी खुशी की लहर। क्या है पुरानी पेंशन और नई पेंशन योजना में अंतर? देश के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बहस हो रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के वादे को माना जा रहा है। इन सब के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इस वीडियो में हम दिल्ली हाईकोर्ट ने ओपीएस पर दिए अपने फैसले में क्या कहा ये तो जानेंगे ही, साथ ही नेशनल पेंशन सिस्टम और ओल्ड पेंशन सिस्टम में क्या अंतर है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएपीएफ के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिए जाने की बात पर मुहर लगा दी, यानी अब सीएपीएफ के सभी जवानों को इस ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। इस मामले में कुल 82 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए बेंच ने कहा, सशस्त्र बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो या पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती हो, सभी जवानों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बारे में केंद्र सरकार को 8 हफ्तों के भीतर निर्देश भी जारी करने के लिए कहा है। जस्टिस सुरेश कुमार कैट और जस्टिस नीना वंसल की बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीसीएस पेंशन नियम 1972 के अनुसार ओल्ड पेंशन योजना का लाभ सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि 22 दिसंबर 2013 को जारी किए गए अधिसूचना के मुताबिक सभी आर्म फोर्स को छोड़कर सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य कर्मचारियों को नई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम आर्म्ड फोर्सेस के लिए पहले से ही मौजूद है, ऐसे में नई पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया गया है। आपको बता दें कि नई पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत दी जाती है और ओल्ड पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन सिस्टम के तहत दी जाती है। नेशनल पेंशन सिस्टम और ओल्ड पेंशन सिस्टम में बहुत बड़ा अंतर है। ओल्ड पेंशन सिस्टम में कर्मचारियों को पेंशन का लाभ लेने के लिए अपनी तरफ से एक भी पैसा नहीं देना होता है, लेकिन नई योजना के तहत कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने बेसिक सैलरी और डीए का 10% की कटौती होती है। इसके तहत सरकार की तरफ से भी योगदान दिया जाता है। ओल्ड पेंशन सिस्टम में कर्मचारी को जो पेंशन दी जाती है वो आखिरी सैलरी का 50% होती है, वहीं नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत जो पेंशन दी जाती है उसका आखिरी सैलरी से कोई लेना देना नहीं होता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।